दोनों जाग रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत देर से जाग रहे हैं। और बाबूजी राज प्रताप, वो भी जाग गए या सो रहे हैं? हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए। जब से हम दोनों जागे हैं, दादा भाई यहाँ नहीं है। क्या? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हुकुम, एक और चौकी आ रही है। पग पग पर चौकी बनाकर रखी, पर तुम घबराओ नहीं। जैसे पहले रुक्का दिखाकर आगे बढ़े थे, वैसे ही रुक्का दिखाकर आगे बढ़ेंगे। जी हुकुम। बस एक लिंग जी इतना करें कि जब तक हम अपनी सीमा पर ना पहुंच जाए, सभी राजकुमार सोते रहें, और विशेषतर प्रताप बाबूजी की नींद तो बिल्कुल ना खुले। प्रताप दादा भाई कहाँ हैं? कहीं भी गए हो, हमसे क्या। वैसे अच्छा ही ना वो यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो मुझसे आगे निकलने की होड़ कर रहे होते। हाँ। पर हम जा कहाँ रहे दादा भाई? पता नहीं, पर कहीं भी जा रहे हो, सब हमारे आगे हुकुम हुकुम करेंगे और हम मौज करेंगे। राज के बेटे हैं हम। तो आप मानसिंह सोमग्रा हैं? जी। ये गाड़ियों में क्या है? अनाज। अनाज। देखो, आपको हमारे वचन पर विश्वास नहीं है? महाराणा उदय सिंह हमारे जीजाजी हैं, और आप हमारे साथ मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस कर रहे हैं। इसका परिणाम जानते हो? ये मत भूलो, मेवाड़ पर अभी भी महाराणा उदय सिंह जी का शासन है, और एक राजपूत की आन में ऐसा अपमान कभी सहन नहीं करेंगे। बच्चे, लेकिन उन्होंने तो कहा था इस गाड़ी में अनाज है। हुजूर को खबर करनी होगी। जी हुजूर, ये खबर पक्की है। उदय सिंह! दूर! शम्स खान, ये सारे शस्त्र मेवाड़ राज कराने। जब भी इनको प्रयोग में लाने का विचार करें तो प्रयोग में लाने से 2 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले इन्हें नींबू के पानी में भिगो के रखना मत भूलो। देखो बड़ा मैं, हमने सोचा था कि खेल हम खेल रहे हैं। हमने सोचा था शिकार हम कर रहे हैं, लेकिन शिकारी शिकार हो गया। हम किले का घेरा डाले, हम हथियारों के पहने होने का इंतजार करते रहे अफसल, और वो फरेबी लूट लिए हमें। हम राजपूतों को उनके अपने हथियारों से कत्ल करने का मजा, उस प्रताप को दबोचने कूटने का मजा, हमारी नाक के नीचे से हमारे सबसे प्यारे खिलौने प्रताप को उड़ा ले गया। वो हम देखते रह गए। उदय सिंह!
आपके जाने के बाद क्या करेंगे राणा जी? हम सोच रहे हैं कि आपके बाद हम भी जौहर। हीरबाई जी, हीरबाई जी ऐसी बातें मत कीजिए। आपको जीना होगा। आपके जीने के दो कारण हैं। एक, आपके गर्भ में पल रहा सिसोदिया वंश का सूरमा, और दूसरा कारण कुंवर प्रताप। हमारे और जयंता बाई जी के जाने के बाद कुंवर प्रताप का दायित्व तो आपको संभालना है। कुंवर प्रताप को अभी बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है, और ये सारे काम आपको करने हैं हीरबाई जी। कुंवर प्रताप के लिए हमारे मन में बहुत ममता है राणा जी। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप के लिए आपका दायित्व और भी बढ़ जाता है। कुंवर प्रताप मेवाड़ का भविष्य है। हुकुम, आपके लिए एक संदेश आया है। अंदर बुला लीजिए। राणा जी अभी रुके हैं। लगता है ग्वालियर से सैनिकों की टुकड़ी आ गई है। महाराज उदय सिंह, ये आपके उस बकरे का सर है जिसने हमारी छावनी में पैर धरने की हिमाकत की थी। आप और आपकी सेना का भी यही हश्र होने वाला है। बच्चों को तो आपने पहले ही पार करवा दिया, अब अपनी बीवियों से भी आखिरी बार मिल लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जंग का ऐलान करता हूं। शम्स खान। आप दोनों जाग रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत देर से जाग रहे हैं। और बाबूजी राज प्रताप, वो भी जाग गए या सो रहे हैं? हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए। जब से हम दोनों जागे हैं, दादा भाई यहाँ नहीं है। क्या? सिंह जी, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कुंवर प्रताप को ढूंढ कर लाओ। जिस रास्ते से हम आए थे उसका चप्पा चप्पा छान मारो। जाओ। महारानी साहब, कहाँ मिले ये कपड़े? ये आपके कक्ष के झरोके के नीचे से मिले। कुंवर प्रताप,
से झूठ नहीं बोल सकता। वो आप ही थे। फिर क्यों नहीं आया आप अपनी मासा से मिलने? आपको एक क्षण भी नहीं लगा आपकी मासा कितनी चिंतित है? हे एकलिंगेश्वर नाथ जी, माँ चिंता में घुटी जा रही है कि ना जाने बेटा किस दशा में होगा। और कुंवर प्रताप से इतना भी ना हुआ कि पल भर आपके चरणों में सर रख के आशीर्वाद ही ले लेते। कम से कम आपके भी कलेजे पे ठंडक पड़ जाती जीजा। वो शक्ति और विक्रम तो बिल्कुल भी हटी नहीं। बेना, कुंवर प्रताप इतने हठी नहीं है। उनमें अपने दायित्व की पुकार इतनी प्रबल है कि उसके आगे और सभी स्वर मंद हो जाते हैं। पर जीजा, ऐसी पुकार का क्या लाभ जिससे ना श्री जी प्रसन्न हो तब आपको कोई सुख पहुंचे। जीजा, क्या हुआ बिना? प्रताप का कुछ पता चला? जी। क्या हुआ? जीजा, समय से पहले युद्ध की घोषणा हो गई है। शम्स खान को न जाने राणा जी की योजना के बारे में कैसे पता चल गया। उसने बकरे का कटा हुआ सर भेज के युद्ध की घोषणा की है। क्षत्रियों के हृदय कटे हुए सिर देखकर कापा नहीं करते। युद्ध का विकल्प राणा जी ने स्वयं चुना है। जो कल होना था वो आज हो जाए, इससे राणा जी के संकल्प में कोई आँच नहीं आने वाली। हमें पूरा विश्वास है इस युद्ध में विजय राणा जी की ही होगी। और अगर किसी अनहोनी के चलते ऐसा नहीं हुआ तो हम राजपुतानिया जौहर के लिए तैयार हैं। मेरे वीरों, आज इस पवित्र माटी के लिए बलिदान देने का दिन आ गया है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारी आंखों के सामने गड़े दुश्मन के झंडे को उखाड़ के मेवाड़ का अपना झंडा फहराना है। मरने और जीने की चिंता हम नहीं करते, क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए तो मेवाड़ के इतिहास में सदा के लिए हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाएगा। हम सब मर के भी अमर हो जाएंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! कूच करो। रुको। कौन हो तुम? पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जवाब दो। हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। तुम्हारे तो भी दूध के दांत भी नहीं टूटे। लौट जाओ लड़के। हम भी लड़ सकते हैं राजा जी। हुकुम। और दांतों से वीरों की पहचान होती तो दुनिया में कोई कायर ना होता। हम यहाँ युद्ध करने आए हैं बच्चे, लकड़ी की तलवार से खेलने के लिए नहीं। इससे पहले कि हमारे एक संकेत पर तुम्हें बंदी बना लिया जाए, भाग जाओ यहाँ से। यदि आप हमें इस योग्य ना समझते हो तो भी ठीक है,
पर हम आपके साथ तो रह सकते हैं ना। हम आपको देखेंगे, कुछ सीखेंगे। यहाँ कोई मेला लगा है क्या? कठपुतली का खेल चल रहा है क्या? और क्या देखोगे? तलवार के वार से कटे हुए हाथ पैर, घोड़े की टापों तले कुचले हुए शव, और गेंद की तरह लुढ़कते हुए सर या लहू से लथपथ धरती। इससे पहले कि तुम्हारा बचकाना हट हमारी सहनशीलता की सीमा पार कर जाए, यहां से भाग जाओ बच्चे। यदि हमारी जगह आपके पुत्र होते तो क्या आप उन्हें भी यही कहते? वे भी हमारे आयु के थे ना। यदि वो आज यहाँ होते तो वो भी हमारी तरह यहीं हट कर रहे होते। एक बात कान खोलकर सुन लो बच्चे, तुम हमारे सैनिकों के साथ कहीं नहीं जा रहे हो। बस रुक जाओ। राणा ही हुक्म ने क्या कहा? जाओ यहां से। जीजा, आपके ब्याह के आभूषण और जौहर का जोड़ा। बेना, इतने वर्षों बाद हम हमारे विवाह के आभूषण पुनः पहनेंगे। हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? आपको गर्व सा महसूस नहीं होता? जीजा, गर्व तो आपकी हर बात पे होता है, पर इन सुंदर आभूषणों को आपने पहली बार तब पहना था जब आपका विवाह हुआ था शीजी के साथ, और आज आप वही आभूषण पहन रही हैं जब आप अग्निकुंड में कूदने वाली हैं, जौहर करने वाली हैं। खुशी कैसे महसूस हो सकती है जीजा? बताइए जीजा। एकलिंग जी की कृपा तो देखिए, पहली बार हमने ये आभूषण, ये वेश राणा जी के लिए किया था, और अब भी राणा जी के लिए ही। तब भी राणा जी के लिए हमारे समर्पण की साक्षी अग्नि थी, और अब भी राणा जी और समूचे मेवाड़ की आन के लिए हमारे समर्पण की साक्षी अग्नि ही बनेगी। राणा जी का आदेश है कि सारी टुकड़ियां विजय स्तंभ के नीचे एकत्रित हों। वहीं से हम राणा जी से रणनीति समझ के अपने दल के साथ मेवाड़ का झंडा आगे लहराने के लिए कूच करेंगे। वही चक नहीं। जय मेवाड़! जय मेवाड़!
क्या सिद्ध करना चाहते हो? आप कह रहे थे ना कि हमारे दूध के दांत नहीं टूटे अभी। तुम किसी साधारण पुरुष की संतान नहीं लगते। कौन है तुम्हारे पिताजी? मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह। जी, हमने क्या कह दिया? अब क्या होगा? If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.